नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं आपको भारत की प्राचीन सभ्यता, पवित्र तीर्थ स्थलों और अद्भुत रहस्यों की यात्रा पर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे मंदिर में जो न सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि वो स्थान है जहां भगवान श्री राम ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी। हम बात कर रहे हैं रामेश्वरम मंदिर की। इस वीडियो में हम जानेंगे रामेश्वरम मंदिर का इतिहास, इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं, मंदिर की अद्भुत वास्तुकला, मंदिर में दर्शन की विधि और नियम, 22 पवित्र कुंडों का महत्व, राम सेतु और श्रीराम की वानर सेना की कहानी, कैसे पहुंचे रामेश्वरम, रामेश्वरम में कहाँ ठहरे, रामेश्वरम में और कहाँ घूमे, और रामेश्वरम यात्रा की संपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं ये आध्यात्मिक और ऐतिहासिक यात्रा। मंदिर का परिचय और महत्व। रामेश्वरम मंदिर, जिसे श्री रामनाथस्वामी मंदिर भी कहा जाता है, भारत के तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। बाकी 3 है बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी। ये मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसे भगवान श्रीराम ने स्वयं स्थापित किया था। रामेश्वरम हिंदू धर्म में इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये तीर्थ यात्रा का समापन बिंदु माना जाता है। कहा जाता है कि 4 धाम की यात्रा तभी पूरी होती है जब व्यक्ति रामेश्वरम में स्नान और पूजन करता है। पौराणिक कथा और श्रीराम का संबंध। इस मंदिर का उल्लेख रामायण में मिलता है। जब श्रीराम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, उन्होंने सोचा कि युद्ध से पहले उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके लिए उन्होंने हनुमान जी को शिवलिंग लाने भेजा। हनुमान जी शिवलिंग लाने लंका की दिशा में चले गए, लेकिन उन्हें देर हो गई। श्रीराम ने समय का ध्यान रखते हुए एक शिवलिंग रेत और मिट्टी से स्वयं बनाया और उसकी स्थापना कर भगवान शिव की पूजा की। जब हनुमान जी लौटे और देखा कि पूजा हो चुकी है, तो उन्हें दुख हुआ। तब श्रीराम ने उन्हें आश्वासन दिया कि हनुमान द्वारा लाए गए शिवलिंग की पहले पूजा होगी। तब से आज तक रामेश्वरम मंदिर में पहले हनुमान जी द्वारा लाए गए विशालिंगम की पूजा होती है और फिर श्रीराम द्वारा स्थापित रामलिंगम की। मंदिर की वास्तुकला। रामेश्वरम मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली में बनी है और ये दक्षिण भारत के सबसे सुंदर और भव्य मंदिरों में से एक है। इसकी खास विशेषताएं। मंदिर का गलियारा, कॉरिडोर, भारत का सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई लगभग 1220 मीटर है। इसमें 1212 स्तंभ हैं, जिन पर सुंदर नक्काशी की गई है। छतों और दीवारों पर प्राचीन कलाकृतियां, देवी देवताओं की मूर्तियां और धार्मिक चित्र हैं। मंदिर के चारों ओर एक विशाल प्रांगण है, जिसमें दर्शनार्थियों की सुविधा और पूजा के लिए विशेष मंडप और कक्ष बने हुए हैं। 22 तीर्थ कुएं, तीर्थ स्नान। रामेश्वरम मंदिर की सबसे रहस्यमयी और धार्मिक बात है यहां स्थित 22 पवित्र कुएं। इन सभी कुओं को तीर्थ कुंड कहा जाता है। हर कुंड का पानी अलग स्वाद, तापमान और गुणों से युक्त होता है। कहा जाता है कि इनमें स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। ये जीवन की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति में सहायक होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन कुंडों का पानी औषधीय गुणों से भरपूर है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु एक विशेष व्यवस्था के तहत इन सभी कुंडों में स्नान करते हैं। हर कुंड का अपना नाम है, जैसे अग्नि तीर्थ, नल तीर्थ, सीता तीर्थ आदि। राम सेतु और श्रीराम की वानर सेना। रामेश्वरम सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि ये वो स्थान है जहां से राम सेतु की शुरुआत मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्रीराम की वानर सेना ने यहां से लंका तक एक पुल बनाया था, ताकि वे रावण की सेना से युद्ध कर सकें और माता सीता को वापस ला सकें। ये पुल, जिसे राम सेतु या एडम्स ब्रिज कहा जाता है, आज भी नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में समुद्र के अंदर दिखाई देता है। कई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने भी इस पुल की वास्तविकता की पुष्टि की है। दर्शन विधि और मंदिर के नियम।
रामेश्वरम मंदिर में दर्शन की एक विशेष विधि है। सबसे पहले श्रद्धालु अग्नि तीर्थ समुद्र में स्नान करते हैं। फिर मंदिर के अंदर 22 कुंडों में क्रम से स्नान करते हैं। इसके बाद भक्त विशालिंगम और फिर रामलिंगम का दर्शन करते हैं। अंत में मुख्य मंडप में भगवान शिव की आरती और पूजा होती है। महत्वपूर्ण नियम: मंदिर में प्रवेश के लिए पारंपरिक वस्त्र पहनना अनिवार्य है। अंदर कैमरा, मोबाइल, चमड़े की वस्तुएं वर्जित है। मंदिर प्रातः 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रहता है, ब्रेक के साथ। यात्रा गाइड: रेल मार्ग, रामेश्वरम जंक्शन। ये रेलवे स्टेशन सीधे रामेश्वरम शहर में स्थित है और यहीं से मंदिर केवल 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आप ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा से 30 रुपए से 50 रुपए में मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर सीधी ट्रेन न मिले तो आप नजदीकी बड़े स्टेशनों पर उतर सकते हैं। मदुरै जंक्शन रामेश्वरम से लगभग 170 किलोमीटर दूर है। तिरुचिपल्ली जंक्शन लगभग 230 किलोमीटर दूर है। चेन्नई से रामेश्वरम के लिए सीधी ट्रेनें उपलब्ध हैं। 12-14 घंटे की यात्रा है। मदुरै से रामेश्वरम के लिए ट्रेन, बस, टैक्सी मिलती है। हवाई मार्ग: निकटतम एयरपोर्ट मदुरै एयरपोर्ट है। रामेश्वरम से दूरी 170 किलोमीटर। यहां से टैक्सी या बस से 3.5 से 4 घंटे में रामेश्वरम पहुंचा जा सकता है। टैक्सी किराया: मदुरै एयरपोर्ट से रामेश्वरम 3,000 रुपये, 4,500 रुपये वन वे। किराया आपके वाहन और सीजन के अनुसार बदल सकता है। और अगर आप आना चाहते हैं बस से, तो मदुरै से रामेश्वरम तक बस सेवा बहुत बढ़िया है। दूरी है 170 किलोमीटर, समय लगेगा 4-5 घंटे और किराया सिर्फ 150 रुपए से 500 रुपए तक। वहीं रामनाथपुरम से रामेश्वरम सिर्फ 55 किलोमीटर दूर है, जो आप 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो चाहे आप हवाई यात्रा करें, ट्रेन ले या सड़क मार्ग, रामेश्वरम पहुंचना आसान ही नहीं, एक यादगार यात्रा भी है। रामेश्वरम में कहाँ ठहरें? रामेश्वरम में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए हर बजट के अनुसार होटल और धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। धर्मशालाएं और आश्रम: जैसे श्रीराम मंदिर ट्रस्ट की धर्मशाला, जहां सस्ती और साफ सुथरी व्यवस्था मिलती है। बजट होटल्स: 500 रुपए से 1,500 रुपए प्रति रात तक मिलने वाले होटल्स जैसे होटल RNS, होटल विनायक आदि मंदिर के पास उपलब्ध है। मध्यम वर्ग और लग्जरी होटल्स: 2,000 रुपए से 6,000 रुपए तक के होटल जैसे हायट प्लेस, दैविक होटल और जीवन रेजिडेंसी जैसे आरामदायक और सुविधाजनक स्थान उपलब्ध है। अगर आप परिवार या बुजुर्गों के साथ यात्रा कर रहे हैं, तो मंदिर के पास ठहरना बेहतर रहेगा, ताकि दर्शन के लिए बार बार आना जाना आसान हो। रामेश्वरम में और कहाँ घूमें? रामेश्वरम के आसपास कई खूबसूरत और पवित्र जगहें जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगी। सबसे पहले है धनुषकोडी, जो रामेश्वरम से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। यहां आप समुद्र में डूबे पुराने शहर के अवशेष, राम सेतु का नजारा और समुद्र के 2 हिस्सों का संगम देख सकते हैं। धनुषकोडी पहुंचने के लिए आप जीप या टैक्सी ले सकते हैं, जिसका किराया लगभग 1,000 रुपए से 1,500 रुपए तक होता है। ध्यान रखें कि सुबह जल्दी जाना बेहतर होता है, क्योंकि दोपहर के बाद वाहन वहां नहीं जाते हैं। इसके बाद मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर श्रीराम पदम है, जहां एक पहाड़ी पर श्रीराम के पवित्र चरण चिन्ह दर्शाए गए हैं। यह स्थान बहुत ही शांत और आध्यात्मिक अनुभव देता है। मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित है। यहां हनुमान जी की 5 मुखों वाली मूर्ति देखने को मिलती है और ये भी कहा जाता है कि यहां श्रीराम ने हनुमान को सिंदूर दिया था। मंदिर के करीब 1 से 2 किलोमीटर के अंदर लक्ष्मण तीर्थ और सीता कुंड है। ये छोटे जल कुंड रामायण काल से जुड़े पवित्र स्थल हैं, जहां श्रद्धालु स्नान करते हैं। अंत में अग्नि तीर्थ मंदिर के सामने समुद्र तट पर है। यहां श्रद्धालु सबसे पहले स्नान करते हैं, जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। अगर आप रामेश्वरम जाएं, तो इन जगहों को जरूर देखें। सुबह से दोपहर तक
आप इन सभी स्थानों की यात्रा आराम से कर सकते हैं। समापन और प्रेरणा। रामेश्वरम मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थान है, बल्कि ये हमें बताता है कि भक्ति, निष्ठा और संकल्प से क्या कुछ संभव है। यहां आकर न सिर्फ आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन की दिशा भी मिलती है। अगर आपने अब तक इस मंदिर की यात्रा नहीं की है, तो जरूर करें। ये न केवल आध्यात्मिक अनुभव है, बल्कि आत्मिक जागृति का द्वार भी है। तो दोस्तों, ये थी रामेश्वरम मंदिर से जुड़ी एक विस्तृत जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसे ही और पौराणिक और ऐतिहासिक वीडियोस के लिए। बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देख सकें। फिर मिलते हैं एक नए विषय, एक नई यात्रा के साथ। जय श्री राम। नमस्कार।